अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एयर फार्मर्स, आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो फैटनिंग एनिमल्स होंगे। फैटनिंग एनिमल किसे कहते हैं? फैटनिंग एनिमल कहते हैं जो गोश्त वाले जानवर होते हैं, उन्हें सेल किया जाता है कंपनीज को। जिन कंपनीज को सेल किया जाता है उन कंपनी को स्लाटर हाउस कहते हैं, स्लाटर हाउस कहते हैं। और जो जानवर होते हैं उन्हें फैटनिंग एनिमल कहा जाता है। इसकी स्टेबिलिटी ऑफ फैटनिंग एनिमल के ऊपर बात करेंगे कि आप फैटनिंग एनिमल में कितना स्टेबल हो सकते हैं, कितना उससे पैसा बना सकते हैं। इसके ऊपर एक तफसील से वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूं कि उसके अंदर आपको बताया जाए कि कितने नुकसान। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर। तो मैंने 30 जानवर से स्टेबिलिटी स्टार्ट की है और ये 220, मतलब मैंने जिस जानवर को ख़रीदा है उसका बॉडी वेट 220 है। और उस अब जानवर को ख़रीदने के दो तरीके होते हैं। एक, आप उसकी शक्ल हाव भाव से देखेंगे कि बाबा ये जानवर, इसके आप रेट लगाएंगे व्यापारी को तो वो जानवर खरीदा जाएगा। नंबर दो, जानवर को ख़रीदा जाता है उसके जो है वो वेट के हिसाब से। तो जो मार्केट में वेट चल रहा है वो 566 चल रहा है एक जानवर का, जो इसका वेट 220 किलो होता है। तो ये होगा 37,35,600 रुपये। ये आ गई इन जानवर की कीमत। इसके बाद हम बात करते हैं उस जानवर को खिलाना क्या क्या है। आपने जो फैटनिंग का एनिमल है तो इसको आप एक साइलेज खिलाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, उसे वंडा खिलाएंगे। नंबर तीन, उसे तूड़ी खिलाएंगे। ये 3 आइटम है, इसके अलावा कोई आइटम नहीं जिसको आपने उसको खिलाना है। या कुछ मिनरल होंगे जिनको जो आप उसको देंगे, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है। 3 महीने का ये प्रोसेस है। 3 महीने में आपने इसको जो है वो पाल के उतना बड़ा करना है। तो नंबर 1 10 किलो खाएगा, जो है वो 10 किलो आते ही जिसका वेट 220 किलो होगा तो वो 10 किलो साइलेज खाएगा। 14 रुपये किलो आपको पड़ेगा। उसके बाद 2.75 मतलब 2 किलो 750 ग्राम आपने उसको वंडा खिलाना है और उसकी कीमत क्या है 95 रुपये। उसके बाद 0.5 मतलब 500 ग्राम आपने उसे जो है वो तूड़ी खिलानी है और उसकी कीमत हमारे पास 0.5 आप मतलब आधा किलो, उसकी कीमत है 25 रुपये के जो है वो 25 रुपये किलो केजी आपको जो है ये तूड़ी पड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद हम नंबर 2 की बात करें। इधर हमने 15 किलो खिलाना है, 3 किलो, 1 किलो। नंबर 3 में हमने यहाँ पे साइलेज 17 किलो, वंडा 4 किलो, 1 किलो बढ़ा दिया, तूड़ी 1 किलो है। अब हमने कर देना है इनको मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो 140, इनको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 140 प्लस 261.25 प्लस 12.5, इन तीनों को प्लस किया तो हमारा जवाब आया है 413.75, 430.75। ठीक है, ये आ गया पहले का जवाब। अब दूसरे को हम करते हैं। 210 210 प्लस 285 प्लस 25, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आया है 520 रुपये। अब तीसरे की आ गई इसकी, तो ये बना है 238 प्लस 380 प्लस वो है 25 रुपये 1 किलो तूड़ी का। तो इसका जो हमारे पास जवाब निकला है वो है 643। पहले महीने लाने के बाद आपने ये देना है, दूसरे महीने ये देना है और तीसरे महीने ये देना है। इनका ये हो गए। अब ये होगी इनकी 1 दिन की खुराक, तो इनकी 30 दिन की खुराक करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारा जवाब आएगा 12412, मतलब 12,412 रुपये एक जानवर ने हमारे पास 1 महीने में खाया है। और इस जानवर ने हमारे पास खाया है 15,600 रुपये। इस जानवर ने हमारे पास खाया है 19,290 रुपये। तीनों जानवर ने खा लिया। अब ये था एक जानवर 30 दिन में एक जानवर इतना खा रहा है, तो 30 जानवर थे हमारे जो यहाँ पे थे, उन्होंने 30 जानवरों ने कितना खाना है। तो ये हमारे बनेंगे 3,72,360 रुपये, नंबर 1। उसके बाद 4,68,000 रुपये, नंबर 3। इसको भी मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 30 से करेंगे। ये बना है 5,78,700। ये हमारे पास
3 माह की खुराक इनकी आ गई है। 30 जानवरों की खुराक आई है। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक जानवर की खुराक ये हमारे पास निकली, एक दिन की खुराक। फिर हमने इसे किसे कन्वर्ट किया कि 30 दिन में एक जानवर कितना खाएगा, फिर 3 महीने में कितना खाएगा। तो 3 महीने में ये जो है वो इतना खाएगा, 3 महीने में इतना खाएगा और 3 महीने में इतना खाएगा। 30 जानवर 3 महीने में इतना खाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी वैक्सीनेशन की, कि आपने इनमें वैक्सीनेशन कौन सी करनी है, कौन सी वैक्सीनेशन है जो इनमें करनी है आपने। तो वैक्सीनेशन के ऊपर हम कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनको देंगे। नंबर 1 FMD, जिसे हम मुँह और कहते हैं, ये हमारी वैक्सीन है 256 रुपये की। HS गल घोटू कहते हैं, इसकी वैक्सीन है 20 रुपये की। जानवर को लाते ही आपने उसकी डिवर्मिंग करवानी है। डिवर्मिंग कहते हैं पेट के कीड़ों की दवाई, ठीक है, आपने वो उसे दे देनी है। ये है 125 रुपये की एक जानवर की। उसके बाद आपने इसको देनी है इमिजोल इंजेक्शन है, आपने ये लगाना, ये चिचड़ों के लिए है। अगर आपके इलाके में चिचड़ नहीं है तब भी आप इसे यूज़ करें, क्योंकि कई बार नए होने के बाद फार्म पे चिचड़ आ जाते हैं। अलग अलग इलाकों से जानवर आएंगे तो आ सकते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं आइवरमेक्टिन। और ये आइवरमेक्टिन जो है इसकी डोज़ आपने लगानी है, लेकिन अगर आपके इलाके में चिचड़ जो है तो एक काफ़ी, अगर ज़्यादा है नहीं है तो एक काफ़ी, अगर ज़्यादा होंगे या हैं तो फिर दोनों इंजेक्शन लगाएं। और इसकी जो कीमत है वो है आइवरमेक्टिन की जो कीमत है वो 16.5। और अगर आपके इलाके में जो है वो विल का बुखार, जैसे लंगड़ापन जो जानवर का है वो लंगड़ापन हो जाता है, विल का बुखार कहते हैं इसे, अगर वो आई तो आपने उसकी वैक्सीन करवानी है, नहीं आई तो नहीं करवानी है। लेकिन इनकी वैक्सीन हम ज़रूर करेंगे। तो इनकी वैक्सीन है 800 रुपये खर्च आया। 30 जानवरों की वैक्सीन ये हमारे पास पड़ी है 24,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद हमने लगानी है लेबर कॉस्ट। हमारे पास जो 3 महीने में यहाँ पे लेबर काम करेगी उसको हम देंगे 22,000 रुपये, एक बंदा हम अफोर्ड करेंगे। और 12,000 रुपये तनख्वाह और 12,000 उसके खाने का खर्च जो है ये 22,000 रुपये हो जाएगा, 10,000 खाने का खर्च। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक, फार्म के ऊपर सोलर यूज़ होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमने इसके अंदर बिल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक का, उसको हमने रखा हुआ है 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये उसकी इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद ये डॉक्टर और ये मेडिसन, डॉक्टर M मेडिसन। डॉक्टर को इन जानवरों के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी कॉस्ट 7,000 रुपये डॉक्टर और मेडिकल की दोनों की रखते हैं। जानवर को बुखार हो जाए, कोई भी मसला हो सकता है, तो हम उसके हिसाब से उन्हें रखी हुई है कॉस्ट। ये टोटल हमारी बनी है ये बनी है हमारी 39,000 की। ये हमारी टोटल कॉस्ट जो हमारी यहाँ पे आई है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और अखराजात की, वो है हमारे एक्सपोर्टिंग का खर्चा। हमने जानवर को अपने फार्म पे लाना है, मंडी से ला रहे हैं, किसी बंदे से ख़रीद के ला रहे हैं, तो एक्सपोर्टिंग जो है वो इन 30 जानवरों की मैंने 25,000 रुपये रखी है। 25,000 रुपये इनकी एक्सपोर्टिंग, वो जो इन्हें फार्म पे लाया गया। लेकिन जब इन्हें स्लैटर हाउस लेके जाना है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे इसको सेल करते हैं देते हैं, तो वहाँ पे भी लेके जाना है, वो भी खर्चा आपका होगा, तो वो बनेगा 40,000 रुपये मैंने लगाई, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये बना है 65, ये बना है आपका 65,000, ये एक्सपोर्टिंग का खर्चा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फीडिंग के खर्चे के ऊपर। फीडिंग में हमने इन तीनों रकमों को क्या करना है, प्लस कर देना है। जब इन तीनों रकमों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये रही, 14,19,060 रुपये हमारी फीडिंग कॉस्ट है इन जानवरों की खाली। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर जो हमने इधर रूटीन से इधर बिल लिखना स्टार्ट करते हैं आगे से, कि इसके ऊपर खर्च कितना हुआ है। एक्सपोर्टिंग आ गया, उसके अलावा एक्सपोर्टिंग के अलावा यहाँ पे ये भी एक्सपोर्टिंग का फीडिंग कॉस्ट आ गई जो यहाँ पे लिखी हुई थी। उसके बाद लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, डॉक्टर कॉस्ट और मेडिसिन कॉस्ट, इन चारों को प्लस किया है। इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों को, ये तो ये जो हमारा बना है 39,000, ये हमारे पास आ गए इनकी वैल्यू, ठीक है। 39,000 आ गई है। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन की, जो हमने यहाँ पे करवाई थी। तो वैक्सीन का खर्च हमारा क्या आया था, 24,000 रुपये, उसको हम इधर ऐड कर लेते हैं।
ये आ गया वैक्सीन, ठीक है, 24,000 रुपये हमारा वैक्सीन का खर्च आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इन चीज़ों को प्लस करने की, तो ये हमारे पास कितने पैसे बने हैं। हमने इधर प्लस करना है इन वैल्यूज़ को, इनको 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 इनको, क्योंकि ये हमारी तमाम वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये हमारे पास बना है इधर बनेगा हमारे पास 15,11,960 रुपये। परचेजिंग 37,35,600 रुपये। प्लस किया तो हमारे पास 52,47,560 रुपये हमारे पास यहाँ पे टोटल खर्च आया है जानवर को ला के खिलाना पिलाना, लेबर, बिजली, डॉक्टर कॉस्ट, वैक्सीन। आपने फार्म में सोलर लगाने के बावजूद मैंने 10,000 रुपये इसका जो है वो 10,000 रुपये लगाया है कि आप इसके इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसमें कमाया कितना है। अब यहाँ पे बात होगी कमाने की। 220 किलो का आपका जानवर था, आपने उसका जो बॉडी वेट लिया है, एक जानवर का जो बॉडी वेट लिया जाता है वो लिया जाता है सर्दियों में जो 5-6 महीने होते हैं 1400, क्योंकि आपने जब उसको ये वाला वंडा देना है, तूड़ी देनी है, साइलेज देना है, वंडा देना है, डीसीपी मिनरल जब उसे देंगे इस तरह, तो उसको जो है वो क्यों नहीं इतना वेट लेगा। एक आम ब्रीड भी इतना वेट 1300 से 1400 ले सकती है, लेकिन बीच में गर्मियाँ भी आ जाती हैं, शेड उतने अच्छे हैं या छपरे हमारे उतने अच्छे ना होने की वजह से हम इसका लगाएंगे जो है वो 1250 ग्राम, मतलब 1 किलो 250 ग्राम इसका हम वज़न लगाएंगे। इनको हम कर देंगे प्लस, तो ये हमारे आएगा, ये हमारा बनेगा 332.5। ये हमारी इन दोनों को प्लस करने के बाद वैल्यू आई है। अब हम इसका निकालेंगे मीट परसेंट, तो 332.5 मल्टीप्लाई बाय 54%, ये मीट परसेंट है। ये आप सेल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका निकला है 179.5। अब इसको 179 इधर लिख देता हूँ, 179.5 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब स्लॉटर हाउस में किस रेट पे सेल होता है, तो वो सेल जो होता है वो आज की ये होती है 1400 से लेके 1450 के बीच में रेट होता है। तो जो आज का डेट जो है वो 28-29 चल रही है, तो 29 तारीख को जो रेट जा रहा है वो है 1400, एक मिनट, 1400 नहीं है, तो रेट है 1140 रुपये। 1100 से लेके 1150 के बीच में है, तो 1140 रेट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू आई है वो 20,46,030 रुपये। उसके अंदर जो उसकी खाल होगी या उसका मैदा हो गया, उसके फेफड़े हो गए, दिल, गुर्दे, पाए, जितनी चीज़ें, उनका जो है वो पैसे अलग मिलते हैं, तो वो है 8,500 रुपये। एक जानवर के एक नॉर्मल कितने मिल जाते हैं। तो ये इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई है जवाब, ठीक है। अब हमारे पास आया है 2,13,130 रुपये। इसको करना है 30 जानवर पर। ये हमारे एक जानवर की कमाई थी। 30 जानवरों में हमारी कमाई अब कितनी होगी इसको देखेंगे, 63,93,900, 900 रुपये। अब इसको जो है हमारी कमाई आ गई है। अब हमने खर्चा कितना था अब इसको कैलकुलेट करना है, तो हमारा खर्चा था 52,47,006 रुपये, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देते हैं। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आया है 11,46,340 रुपये हमारी इसके ऊपर इनकम जो हमें पैसे बचे हैं। ये 3 महीने की जो हमारे पास इनकम निकली है वो 11,46,340 रुपये जो है वो इसको फोकस करें, हमारी इनकम निकली है 3 माह के अंदर हमने इतना ज़्यादा पैसे बनाए हैं। कंपनी को अगर हम कैश कारोबार करें, कैश खरीदेंगे, कंपनी का पैसा हमेशा कैश होता है, कंपनी कैश खरीदती है और अपना जानवर उसको पैसे उसी वक्त दे देती है, जानवर लेती है और पैसे दे देती है। कंपनी का ये बड़ा फ़ायदा है। आपने ये बिज़नेस जो आज की थी ये फैटनिंग के ऊपर थी कि आपने जो फैटनिंग का कारोबार करना है उनके लिए मैंने एक स्टेबिलिटी बना के दी कि कितने के अखराजात है, कितना प्रॉफिट 3 महीने में आप कमाएंगे, साल में आप 3 मरतबा कर सकते हैं।
और अगर आपके जो है वो पोटेंशियल हो तो आप अगर सिलेक्शन हो, आपके पास पैसा हो, तो आप 4 बार भी एक साल में 4 बार जानवर को परचेज करके स्लाटर हाउस वालों को दे सकते हैं। फैटनिंग वाले जानवरों को उनको सेल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा टॉपिक था वो फैटनिंग एनिमल्स के ऊपर था कि फैटनिंग एनिमल किस तरह प्रॉफिटेबल है और इनकी स्टेबिलिटी किस तरह बनती है। तो इसी तरह हम आपके साथ मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।